सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है क्लास 7 का दशमलव का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 तक हल किए थे। आज पाँचवा प्रश्न हल करेंगे। 5 का पहला में है 3.9 गुना 0.3। तो हम लोग क्या करते हैं, 3.9 को 0.3 से गुना करते हैं। यहाँ सिर्फ ये ध्यान देना है कि दशमलव कैसे बैठाना है। गुना तो सामान्य जो हम लोग पहला दूसरा तीसरा से सीखते आ रहे हैं वही गुना करना है। इसको देखना क्या है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी एक अंक है, तो कुल दशमलव का 2 अंक है। 2 अंक है यानी कि दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ होगा, इसलिए इसका मान 1.17। दूसरा प्रश्न जो है वो है 4.6 गुना 1.5 यानी 4.6 1.5 यानी सिंपल गुना कीजिए। 46 गुना 15 गुना कीजिए। 5 के 0 हाथ में 3, 5 चौक 20, 3 23, यहाँ छोड़ देंगे। फिर 1 से गुना कीजिएगा तो ऐसे आएगा। फिर जोड़िए इसको, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही गुना कीजिए। अब यहाँ दशमलव का क्या काम है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 6.9। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 11.5 गुना 0.25। 11.5 गुना 0.25 सामान्य गुना कीजिए। 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 5, 2 7, 5 के 5, फिर 2 से 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 के 2 1 3, 2 के 2, फिर जोड़ दीजिए 5 7 8 2। अब यहाँ कितना अंक है, एक अंक यहाँ है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 है, तो 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 यहाँ बैठाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2.875। तीसरा प्रश्न जो है आपका, तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है 100.01 गुना 0.1। तो 100.01 को अगर 0.1 से गुना कीजिएगा तो वही गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ 1 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ बैठेगा, यानी 10.001। पाँचवा प्रश्न आपका है 101.01 गुना 1.1। सामान्य गुना जैसे करते हैं वैसे कीजिए, डरने का ज़रूरत नहीं है। 1 से गुना कर रहे हैं, यहाँ छोड़ देंगे, फिर 1 0 1 0 1, फिर जोड़िएगा। ऐसे कितना अंक हुआ, दशमलव के बाद 2 अंक और 1 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ इसका मान होगा 111.111। छठा प्रश्न आपका 1.2 गुना 2.1 यानी 1.2 2.1। 1 से गुना कीजिए जितना, 2 से गुना कीजिएगा तो 24, यहाँ जोड़िए 256। कितना अंक है टोटल दशमलव के बाद, एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, यहाँ तो 2 अंक के बाद बैठाइएगा, 2.52 होगा। सातवां प्रश्न है 5.6 गुना 2.5। 5.6 गुना 2.5 यानी 5.6 गुना 2.5। आप गुना कीजिए इस तरह से। 35 के 0 हाथ में 3, 5 5 25 3 28, 6 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 10 1 11, फिर जोड़िए इतना। यहाँ कितना अंक है, 1 2 अंक, तो 2 अंक के बाद बैठ गया। यहाँ 8वां प्रश्न आपका है। 8वां प्रश्न है 0.8 गुना और ये उसमें है, यहाँ पे है 25.03 गुना 100। तो 100 से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, दशमलव का गुना करने पर दशमलव का जो स्थान है वो दाईं ओर घसकता है। तो यहाँ 2 शून्य तो 2 अंक से घसकेगा, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा, यहाँ दशमलव पड़ेगा, यानी कि ये कुछ नहीं, इतना ही मान होगा। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न कहता है एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.5 किलोमीटर तय करता है, यानी दूरी प्रति लीटर तय की गई दूरी 15.5 किलोमीटर। पेट्रोल का मात्रा, पेट्रोल की मात्रा जो है कितना दिया हुआ है जी, 12.5, इसलिए कुल दूरी बराबर हो जाएगा
कुल दूरी बराबर हो जाएगा प्रति लीटर तय की गई दूरी गुना पेट्रोल की मात्रा, इसको गुना करके निकाल लीजिएगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न आपका 7वां है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना, तो इतना मीटर कपड़ा का मूल्य कितना। ये एक नियम वाला सवाल है। 1 मीटर का मूल्य दिया हुआ है 25.50 रुपया। तो कपड़ा का लंबाई दिया है, कपड़ा की लंबाई 12.75, तो कुल मूल्य बराबर हो जाएगा, कुल मूल्य बराबर लंबाई गुना दर। लंबाई है 12.75 मीटर गुना दर 25 रुपया 50 पैसा, गुना करके जो आएगा वो रुपया में आएगा। इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। अगले प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।